एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक और अद्वितीय प्रेम कथा का प्रसंग जुड़ा, जो उनकी मित्रता और सखा भाव से जुड़ी थी। ये कहानी कृष्ण और सुदामा की है, जो प्रेम, भक्ति और सच्ची मित्रता का प्रतीक है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों के बीच गहरा स्नेह और मित्रता थी, लेकिन सुदामा बहुत गरीब परिवार से थे। गुरुकुल के दिनों में ही कृष्ण और सुदामा की मित्रता प्रगाढ़ हो गई थी। सुदामा का कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण अत्यंत गहरा था। गुरुकुल में जब भी सुदामा को किसी चीज की आवश्यकता होती, कृष्ण बिना किसी संकोच के उसकी मदद करते। समय बीता और दोनों का जीवन अलग अलग रास्तों पर चला गया। कृष्ण ने द्वारका का राज्य संभाला और एक राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, तुम्हारे मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे मदद मांगो। वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा अपनी पत्नी की बात सुनकर पहले संकोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, कैसे एक राजा के सामने जाकर मैं अपनी गरीबी का वर्णन करूं, और अगर कृष्ण मुझे भूल गए होंगे तो। लेकिन अंत में वह अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने का निर्णय लेते हैं। वह अपनी पत्नी से थोड़े से चावल लेकर कृष्ण के पास चल पड़े, जो उन्हें कृष्ण को उपहार स्वरूप देना था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, कृष्ण ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। वे दौड़ते हुए अपने मित्र के पास आए, उनके पैरों को धोया और उन्हें अपने राजमहल में स्थान दिया। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने भी सुदामा का आदर सत्कार किया। सुदामा का हृदय यह देखकर पिघल गया कि कृष्ण, जो अब एक राजा थे, ने अपनी मित्रता और प्रेम को कभी नहीं भुलाया। सुदामा ने कृष्ण को वह चावल का छोटा सा उपहार दिया, जिसे कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से ग्रहण किया। कृष्ण ने बिना किसी शब्द के सुदामा की गरीबी और उसके संघर्ष को समझ लिया। सुदामा ने अपने मित्र से कुछ भी मांगने का साहस नहीं किया, लेकिन कृष्ण को सब पता था। जब सुदामा द्वारका से लौटे और अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना कुटिया अब एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनके घर में समृद्धि आ गई थी, लेकिन सुदामा का हृदय अभी भी उसी प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था, जो कृष्ण के प्रति था। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और मित्रता किसी भी भौतिक संपत्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं करती। सुदामा की सादगी और कृष्ण का मित्र प्रेम इस बात का प्रतीक है कि सच्चा संबंध आत्मा से होता है, न कि धन दौलत या सामाजिक स्थिति से।